मुझे इस मंच पर अभिवादन पूर्वक आमंत्रित किए, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। इस फेलो परिवार में के जनक हिमांशु मंडल सर को भी बहुत बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने एक बेहतर कॉन्सेप्ट डिजाइन किया, जिसके माध्यम से हम इस पैनल पर उपस्थित हैं। विभिन्न प्रदेश से इस सिस्टम को समझते हुए, इस सिस्टम के कार्य को करते हुए अपने एक सपनों का लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास जारी रखे हैं और दृढ़ विश्वास, अटल भरोसा, कॉन्फिडेंस अगर हमारे लक्ष्य हमारे कार्य के साथ है तो हम निश्चित उस दिशा में आगे बढ़ते ही रहेंगे। साथियों, ये कोई भी काम हो, अगर उसे करते हैं तो उस पे एक विश्वास, एक धैर्य और निरंतरता कार्य के प्रति बना रहे तो हम अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं और उसके लिए पूर्णतः अपने कार्य पर भरोसा होना चाहिए। ये भरोसा ही हम एक दूसरे को दिलाते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, बताते हैं और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, अपने प्रभु परमेश्वर का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक सुंदर सवेरा छवि हमें देखने को मिला। 2 बातें मैं आपसे कर सक रहा हूँ, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे माता-पिता का भी प्रेम आशीर्वाद रहा है, जिसके बदौलत अपने संघर्ष से उन्होंने मुझे अपनी बड़ी संघर्षों के साथ परवरिश दी है। उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके बीच आज 2 शब्द रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, ये कोई बड़ी बात मैं कहने या बताने नहीं आया हूँ। जो चीजें मैंने निरंतर सीखा है, समझा है और करने का प्रयास जारी रखा है, उसी के दम पर मैं ये मंच जो हमें शैलो क्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने दी है, इस मंच का मैं आभारी हूँ। इस सिस्टम में उपस्थित सभी साथियों का और इस सिस्टम के क्रेता हिमांशु मंडल सर का। एक व्यक्ति कोई चीज को सेल करता है तो उसे एक बार लाभ होता है, मगर हमारे क्रेटा हिमांशु मंडल सर ने एक ऐसा चीज इजाद किया है जिसमें कई परिवार फलवंत होंगे। बस उसे समझना और उसके साथ बने रहना ही बड़ी महत्वपूर्ण बात और कार्य क्षमता पर डिपेंड करता है। साथी, तो चलते हैं अपन अपने कुछ टॉपिक्स की ओर जो हमें करना चाहिए इस बिजनेस को लेकर। हर कार्य करने से पहले, हर कदम रखने से पहले विश्वास पहला कदम उठाना है, भले ही आपको पूरी सीढ़ी दिखाई ना दे। ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा है, एक नेटवर्क भी ऐसा है, एक बिजनेस की शुरुआत भी ऐसा है, चाहे आप छोटा मोटा बिजनेस ही क्यों ना कर रहे हो आप या हम, कुछ ग्राहक ही नजर आते हैं, कुछ लोग ही हमारे नजरिया में रहते हैं, पर जब हम निरंतर उस
शॉप को खोलते हैं या उस कार्य को करते हैं, तो उसमें आगे बढ़ते कदम में रहता है। अगर मैं तीसरा मंजिल में चढ़ना चाहूँ, कोई ऑफ़िस का या कोई बैंक का, जहाँ मुझे जाना है या कोई हॉस्पिटल जाना है, तो साथियों हमें पहला ही वो स्टेप दिखता है, पहला ही पायदान दिखता है, सीढ़ी का पहला, जहाँ हमें सँभल कर पैर रखते हैं। और उसके बाद 1-2 कदम बढ़ाते हैं, तो उसके बाद हम ऊपर की ओर देखकर भी चलते हैं, तब भी हम चलने का नज़रिया बन जाता है। आप सब सीढ़ी चढ़े होंगे, मगर बिना पहला सीढ़ी को सही तरीके से अगर पैर ना रखते हैं और ऊपर ही देखकर सीढ़ी में पैर रखने का प्रयास करते हैं, तो अक्सर लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं, मोच आ जाता है। पर जो लोग वास्तव में ऊपर की मंजिल तक जाना चाहते हैं, वो पहले सीढ़ी पर देखकर पैर रखते हैं, दूसरा, तीसरा देखकर रखते हैं। उसके बाद ऊपर देखते हुए एक हाथ से सहारा साइड का पकड़कर ऊपर नज़र रखकर भी स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। ये हमारे नेटवर्किंग का वर्क है साथियों। पहला आपको सीखना, समझना और धैर्य के साथ स्टेप पकड़ना होगा। उसके बाद आप अपलाइन का सहारा लेते हुए आप सकुशल आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे-वैसे आपकी स्टेप आगे बढ़ती है साथियों। बस इसके लिए पूर्णतः भरोसा, विश्वास का होना ज़रूरी है और जितना ज़्यादा आपके पास भरोसा, विश्वास, यकीन होगा, उतना ही ज़्यादा आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे करने का भी प्रयास जारी रखते हैं साथियों। ये है इसकी एक खूबी जो हमें देखने, सुनने को मिलता है। जब आप चुनौतियों से गुज़रेंगे, तब आप शेर की तरह साहसी बन जाएँगे। जब आप निरंतर कोई कार्य को करते हैं, तो जो उतार-चढ़ाव आता है, उसका आपको एक्सपीरियंस मिलता है। उसमें डटे रहते हैं, तो हम और आप कुछ भी अच्छा कार्य को कर सकते हैं और उसके लिए हमें कई चुनौतियाँ आती हैं। पढ़ाई के दौरान एग्ज़ाम की चुनौतियाँ आती हैं। याद करने के लिए समय निकालने की ज़रूरत होती है, जो आप आज पेपर चल रहा है। सब जब उस समय आता है ना, तो उस समय के लिए सभी का कुछ न कुछ योगदान होता है। वैसे ही हमारी लाइफ़ में भी अगर एक महत्वपूर्ण अ, लक्ष्य अगर है, तो हमें उस चुनौतियों में आने वाले सारे चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। जो भी बातें होती हैं, टीम के माध्यम से हो या फील्ड के माध्यम से हो, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपका आगे बढ़ने का एक स्तंभ होता है। अगर हर चीज़ें आसान होने लगे, ऐसा भी नहीं है साथियों। जब कभी हम कोई नाव में बैठकर एक पार से दूसरे पार में जाते हैं, तो अक्सर देखिएगा थोड़ी गहराई में जाने के बाद वो उछलना चाहता है। कभी साइड अप साइड, डाउन साइड भी होता है। यूँ ही नहीं कि आप जिस तरह बैठे हो वैसा ही पार होगा, बिल्कुल नहीं। वो गहराई जैसे जाते हैं उसकी एक अलग चाल हो जाती है। वैसा ही हम जैसे-जैसे अपने कार्य, अपने लक्ष्य, अपने सपनों की ओर जाएँगे, तो बीच में कुछ ऐसे चुनौतियाँ आएगी ही और उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए कि हाँ, ऐसा कुछ होगा फील्ड में या कार्य में। मुझे उस चीज़ को देखना है। हम सब पॉज़िटिव होगा करके ही चले जाते हैं और अचानक नेगेटिव 2 शब्द आ जाता है ना, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। माइंड बिल्कुल हमारा मतलब आगे दूसरा दिन करना या दूसरे दिन बताने के मूड में नहीं रहता। और कभी हम 1-2 लोगों को बोले और वो लोग कुछ ले लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि और किसी दूसरे के पास चला जाऊँ बोलने के लिए। आज अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। मतलब ये आपका माइंड काम करता है साथियों। और आप कभी भी निकले तो चुनौतियों का प्लानिंग कर कर निकलेंगे। अक्सर देखा गया है जिसको हम तलाश करते हैं ना वो देर से मिलता है। अक्सर कभी लेट हो जाते हैं तो हम लेट हो गए हैं, जल्दी-जल्दी जाना है, जल्दी से जाना है, हमको बार-बार रुकावटें, भीड़, रेड लाइट सब दिखने को मिलता है। ये चुनौतियों का होता है।
जब आप जिसकी तलाश करते हो तो वो पीछे दिखता है। आप बहुत सारे रंग अभी दिवाली में दिखेगा, आपको एक रंग को चॉइस कर देखो, वो रंग आपको सारे रंग के बाद ही नज़र आएगा, ऐसा भी होता है। हर रंगोली डालने वाले का से पूछो, उनके पास सारे रंग होने के बाद कोई ना कोई रंग मिस रहता है और वो बनाने के समय खोजते हैं कि ये रंग यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ ये डालना था पर नहीं है, तो वो किसी और रंग को डाल देते। ये सब हमारी लाइफ के उतार-चढ़ाव है साथियों। जब आप धैर्य रखते हैं, तब परमेश्वर की महिमामय योजना प्रकट होती है। जब आप कोई कार्य को धैर्य के साथ, आशा विश्वास के साथ करते हैं, कुछ चुनौतियों का सामना करते हैं, तो वो लक्ष्य भी प्रकृति आपकी ओर आकर्षित करती है। ये घड़ी है, ऐसा होना, ये निश्चित बात है, ऐसा हमारे साथ होना। कभी-कभी समय पर नल आता है, हम उस भरोसे पे रहते हैं और उस दिन नल नहीं आया तब क्या करोगे? धैर्य रखना पड़ता है, नल को तो तोड़ते नहीं जाकर। पड़ोसी में पूछते क्या आपके यहाँ नल आया क्या? पानी आया क्या? वो कहेगी नहीं आया। आप संतुष्ट हो जाते हो कि यस आज सभी की तरफ नल नहीं आया। आप बहस नहीं करने जाते कि नल नहीं आया। मगर दूसरा टाइम नल आता है तो आप पूर्णतः संतुष्ट होकर अपने उस उपयोग कर लेते हैं। वैसे ही हमें धैर्य के साथ अपने कार्य को करना चाहिए, जिससे हम खुद और अपने लोगों को भी एक अच्छा दिशा दिखा सके साथियों। कभी भी हार मत मानो। क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो, ऐसा भी होता है। हमारे जो लक्ष्य है, जब तक हम उस लक्ष्य की ओर ना पहुँच सके, ना पहचाने, जब तक ना उसके करीब हुए, तब तक अपने लक्ष्य, अपने दिशा को, अपनी चाहत को तब तक करते रहना चाहिए। एक रनर को देखो, प्रतियोगिता नवंबर-दिसंबर में होता है, हाँ, मगर वो अब भी का सुबह उठकर रोड हाँ, में दौड़ मतलब बारे लगाते अंग में रहते ना हैं। बारे। 5-5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर की दौड़ रुक लगाता है, जा। उसे कोई देखने वाला नहीं रहता। मगर वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर अ पैंट पहनकर या बरमूडा पहनकर, एक बनियान पहनकर वो दौड़ता है। लोग कई आने-जाने वाले देखते हैं इसे, ये दौड़ रहा है, अपना हेल्थ मेंटेन कर रहा है, ये सोचते हैं। जब प्रतियोगिता होता है और उस प्रतियोगिता में वो भाग लेता है, उसकी वो संघर्ष लगातार करने वाला पिछला, वो उसे वो कामयाबी तक पहुँचाता है, तो पूरे लोग जो उसे नहीं जानते, वो लोग भी उसे उस मैसेज, उस मैगज़ीन या न्यूज़ के माध्यम से जानते हैं कि यह फलाना गाँव का यह व्यक्ति इस मैराथन दौड़ में फर्स्ट रहा। तब कितने लोग गौरवान्वित होते हैं। हमारा ये बिज़नेस भी वैसा ही है। आप निरंतर अगर करते रहेंगे और एक दिन सफल हो गए तो आपके पूरी परिवार, दूर के रिश्तेदार सब लोग कहेंगे कि देख उसे हम नालायक समझ रहे थे और उसने कुछ कर दिखाया। उसकी योग्यता ज़्यादा नहीं थी पर देखो आज उसके घर का हालत, कार है, मकान है, मान-सम्मान है, आए दिन कहीं न कहीं टूर अचीव करते रहता है। ऐसा कुछ काम क्यों नहीं किया? जा उससे पूछ, उसका मदद ले, वो बताएगा क्योंकि वो लंबे समय से करते आया है। जाकर सुनो, ऐसा समय आने पर आपको टीम भी मिलता है साथियों और अच्छे लगन से करने वाले उस टाइम आते हैं। आपको धैर्य रखना होगा, भरोसा रखना होगा, निरंतर करते रहना होगा। लोग आएँगे, कुछ लोग जाने वाले आएँगे, कुछ सुनने वाले आएँगे, कुछ यूज़र आएँगे और ये सिलसिला चलता रहेगा, मगर आपको डटे रहना है। तब कहीं जाकर आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। ये जो व्यक्ति रस्सी पे चढ़ रहा है, इसकी इसमें नज़रिया दिख नहीं रहा है कि कहाँ तक वो जाएगा, मगर उसका कॉन्फिडेंस है कि वो रस्सी में चल सकता है। आप और हम उस रस्सी में चल नहीं सकते, हम थोड़ा देर लटक नहीं सकते, मगर ये एक बैलेंस अपनी
दोनों हाथ का बना है। हमें भी अपने माइंड और अपने वर्क का बैलेंस बनाना होगा आगे बढ़ने के लिए, जो हमें अपने आत्मनिर्भर से ही प्राप्त होगा। तो वो अपने कोई और भगवान के व्यक्ति देखा, आपका हमने ना बैलेंस कहा सेट होगा। नहीं कर सकता। आपको दूसरे जगह से किसी भी तरह का बैलेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता जब तक आप अपने काम नाम को नहीं भगवानों अपने का। दिमाग और अपने हाथ से बैलेंस नहीं करेंगे साथियों। ये लाइफ है, हमें कैसे आगे बढ़ना है। धीमी गति से प्रोग्रेस होना, कुछ भी प्रोग्रेस ना होने से तो अच्छी है। क्या बता दो, झाड़ू लगाओ। कई लोग विचार कर सकते हैं, मन बना सकते हैं, करने का प्रयास कर सकते हैं, पर करते कुछ नहीं। उनसे बेहतर है कि धीमी गति से भी कार्य अगर हो रहा है तो उसकी गति में सुधार है। कभी भी ट्रेन स्टार्ट होते ही फास्ट नहीं होता, पहले स्लो मोशन में होता है, फिर वो स्पीड होता है। और खड़ा रहे और सोचे मैं पहुंच जाऊं तो ये संभव नहीं है। आप जब तक उस ट्रेन का डोर तक जाकर उसे पकड़कर अंदर नहीं घुसेंगे तो आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आपको धीमी गति हो तो भी चलेगा और अपने कार्य को निरंतर करना चाहिए। 24 घंटा से कम आधा घंटा 1 घंटा ऐसा निकालो जो बिल्कुल इस कार्य को करना है। मैं जब तक इसके बारे में ना बोलूं उस दिन मेरा वो दिन ना जाए। और पहला प्राथमिकता रखो कि यस मुझे ये काम करना है। सुबह उठते ही बोलो इसके बारे में कुछ मैसेज डालना है, इसके बारे में कुछ टेस्टिमोनियल, कुछ लोगों से संपर्क करना है, बताना है, बोलना है। उसे पहले शेड्यूल बनाओ उसके लिए। एक दिन पहले बनाओ कि मैं आज से 4 लोगों से बात करूँगा, 2 लोग से बात नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 2 से हुआ। ये कंटिन्यू रखना चाहिए। जिससे बात करो तो आप 2 लोग का नाम बताइए, हम उनसे बात करेंगे। ये कुछ बड़ा नहीं है, हम अक्सर जाते हैं ना बड़ा से बड़ा प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, आप छोटा प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से कर सकते हो। रेगुलर उसे इस सिस्टम में बना के रखोगे, तब वो स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ पर भरोसा करेगा। क्योंकि आजकल लोग बुराई हो, जिसमें ठग हो, उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि वहाँ दिखता है, ऐसा है, वैसा है और 2 महीना 4 महीने बाद टाँय-टाँय फिस हो जाता है, तब कहते हैं कि ये ऐसा-वैसी है और उसका ठेकरा हम लोगों के ऊपर फूटता है और हम लोग उसके वजह से थोड़ा-से नर्वस हो जाते हैं। ये किसी और का चीज़ हमारे ऊपर फोड़ दिया। हम कुछ और सोच कर गए थे, ये कुछ और कर दिया। एक्सेप्ट वो हमारे सीखने का अवसर है। ऐसे लोगों का तलाश होना चाहिए और समय आने पर उसे बोलना चाहिए क्योंकि आपका नज़रिया अलग था, मेरा नज़रिया अलग है। मैंने जिस चीज़ को आपके पास किया, आपके साथ किया, आपने शुरुआत किया, आप साथ थे, मैं भी था, मगर आपका धैर्य आपके साथ नहीं था। आपका भरोसा सैलों पर नहीं था। इस वजह से आप भटके हो और भटकते हुए कई पायदान, कई चीज़ों में इसी तरह एंटर किए और भटकते रहे। भटकते लाइफ आपका भटक रहा है। ये है भरोसे की कमी, धैर्य की कमी। जब आप कोई चीज़ को कुछ अच्छा चीज़ को छोड़कर जाते हैं ना, तो वो छोड़ा हुआ पल में आपको बहुत कुछ रिलीफ़ महसूस होता है कि हाँ, मैंने कुछ दूसरा में से कुछ अच्छे चीज़ से जब आप हटते हो और उस चीज़ में कोई दूसरा चीज़ करते हो, तो वो जल्दी से आपको चमक प्रदान करता है, एक एनर्जी प्रदान करता है और आप सोचते हो कि मुझे आनंद आ रहा है, ये चीज़ अच्छा है, वो चीज़ अच्छा है। और जब धड़ाम से गिरते हैं तो कोई चीज़ नहीं रहता। यहाँ तक कि खुद बात करने या समझाने, बोलने या संपर्क करने के भी इच्छा आपकी मर जाती है कि वो चीज़ वो लोग कर रहे हैं और मैं ही भटका और मैं किसी चीज़ पर था। लोग छुप कर करने की कोशिश करते हैं, छुपा कर करने की कोशिश करते हैं और गंदी बात छुपती नहीं है। आज नहीं तो कल सामने आ ही जाती है। वह क्या सफल होगा जो निर्भर हो गैरों पर
मंजिल तो उसे मिलती है जो चलता है अपने पैरों पर। बात आपको सब महसूस हो रही होगी क्योंकि आप सब एक माइंडसेट पीएचडी पर्सन है। हर किसी के पास एक बेहतर नॉलेज है, मगर ये बात आप समझ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि खुद का कार्य जितना अच्छा लगन से अगर हम करेंगे तो ज्यादा सफलता की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। सहारा अपलाइन का लेना, एक गाइड लेना अलग बात है, मगर उसे निरंतर करना, जब अपलाइन कहेगा तब करना, ये गलत बात है। आपका कार्य आपका लिए महत्वपूर्ण है। आपका समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी और के टाइम का इंतज़ार कर रहे हो, ये गलत बात है। आप किसी और के आने पर मैं निकलूँ, ये गलत बात है। वो आएगा और वो लेकर जाएगा, ये गलत बात है। आपको अपना कार्य पर कॉन्फिडेंस के साथ एक नया रास्ता, एक नया व्यक्ति तक संपर्क रखना चाहिए। और धीरे-धीरे जब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 जब होने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि मेरी जो निरंतरता थी, वो बहुत अलग है, बेहतर थी। अगर सोच कर देखो, सौरभ सर या प्राची मैडम किसी और के कहने पर वो प्रमोशन करने लगती, कोई और मैसेज देता और प्रमोशन करने लगती, तो क्या उसका उनके इंतज़ार पर टीम बनता उनसे? उन्होंने किसी का परवाह नहीं किया। या वो नहीं सुना तो कोई बात नहीं है। ये तो ओपन मार्केट है। मुझे अपना रास्ता चुनना है, मुझे लोगों तक पहुँचना है। मैं क्यों किसी का इंतज़ार करूँ? जब सर्विस कंपनी दे रही है तो मैं किसी पर डिपेंड क्यों रहूँ? हमारे काम को अपने गति के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अपने गति निरंतर बनाए रखना चाहिए। तब आपका लक्ष्य आपके तक पहुँचेगा साथियों। याद रखना, कल कभी नहीं आता। तुम्हें शुरुआत आज से ही करनी होगी। क्या है मेरा लक्ष्य? क्यों है मेरा पेआउट में पेंडिंग? क्या है वजह? क्या है कारण? उस चीज को आकलन करना चाहिए। भरोसे के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न जारी रखना चाहिए, जिससे मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकूं। दुनिया में हर चीज बिकता है, बेचने का कला आना चाहिए। हर चीज बिकता है, हवा बिकता है। आपको कहेंगे तो आप सोचेंगे हवा कैसे बिकता है? बिल्कुल बिकता है। आप लोगों का मन गया होगा कूलर, एसी वगैरह में। बिल्कुल नहीं साथियों, ₹1 के फुग्गे में हवा भरकर लोग ₹5 में बेच देते हैं। सोच कर देखो। बड़े-बड़े शादी पार्टियों में उस फुग्गे की वैल्यू देखो। अगर उसे थोड़ा गैस भर दिया जाए तो उसे पार्टी में इस तरह सजाते हैं और उसकी वैल्यू ₹10 हो जाती। ₹1 का फुग्गा बेचने वाला चाहिए। एक खाली पेपर, एक पेज का पेपर बिकता है हज़ारों में। एक खाली पेज, एक पन्ना, एक व्हाइट उसमें कुछ नहीं लिखा है, वो भी बिकता है हज़ारों में। एलआईसी डिपार्टमेंट वाले, इंश्योरेंस वाले आते हैं ना आपके घर में एलआईसी करने के लिए, ब्रोशर दिखाते हैं और पेपर राइटिंग करते हैं ना, वो एक पेज होता है 20-25 पैसे का, मगर लाखों रुपए का आपको प्लान प्रेजेंट कर कर आपसे इंश्योरेंस लेकर चले जाते हैं। और जब पैसा लेकर जाता है वो कागज भी आपके पास नहीं रहता, आपको आएगा कोरियर बाउंड बोल देंगे। बिकता है, बेचने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए। मिट्टी बिकता है, मिट्टी का मोल वही जानता है जो मिट्टी परचेस करता है। एक समय था लोगों का घर कच्चा था, बैलगाड़ी वाले लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ता था दीपावली के पहले, भाई मेरे यहाँ 2 बैलगाड़ी मिट्टी ला देना, और वो टाइम टेबल बताता था, इस तारीख उस तारीख दिखाता था। आज और ज़्यादा वैल्यू हो गया मिट्टी का, घर कम है, कच्चा मकान, पर एक दिया, एक गुल्लक, थोड़ा-सा एक मुट्ठी मिट्टी का कीमत ₹10 से प्लस है।
₹10 का 4-5 दिया खरीदते आप साल में 1 बार। एक गुल्लक खरीदते हो 15-10 रुपए में 1 बार। एक ही बार यूज़ कर पाते हो। मगर सोच कर देखो वो भी बिकता है। आप में भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि आपके पास जो बिकने वाला है ना एवरी मंथ बिकने वाला है। अगर आप इसे नहीं प्रमोट कर सक रहे हो तो आप एक यूज़र हो। ये प्रोडक्ट के बगैर आप रहेंगे ही नहीं। क्या आपके यहाँ साबुन नहीं चल रहा है? आपके यहाँ पेस्ट नहीं चल रहा है? फेस वॉश, शैम्पू नहीं चल रहा है? सैनिटरी नैपकिन नहीं चल रहा है? चल रहा है। आप कहीं से भी यूज़ करोगे, आप इसके बगैर रह नहीं सकते। तो क्यों ना मैं जिस सिस्टम पे हूँ उसी को यूज़ करूँ और उसका कॉन्फिडेंस के साथ मैं प्रमोट करूँ। आराम से किया जा सकता है। अगर वो दूर है, आप पहुँच नहीं सकते या पहुँचा नहीं सकते तो उसे बताइए कि ये प्रोडक्ट आपको मैं आज दे रहा हूँ, अगले महीने से आपके घर आ सकता है, ये कंपनी खुद कोरियर करेगी, अगर आपको अच्छा लगे तो एक बस रिक्वेस्ट करिएगा, 2 महीने का 1 बार मँगाइएगा। 500-600 का प्रोडक्ट है, 1000-1200 का पड़ेगा आपको, 2 महीने के लिए आ जाएगा। और उसमें ₹50 के हिसाब से कोरियर 2 महीने का प्रोडक्ट में ₹100 लगेगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे घर बिल्कुल ओरिजिनैलिटी के साथ आएगा। कोई भी डायरेक्ट कंपनी आपको भेजेगी आपके पते से। ऑनलाइन लेने का लोगों में एक चाह बढ़ चुका है, साथियों, एक चाह बढ़ चुका है। आपके बच्चे कब कोई चीज़ ऑर्डर कर देते हैं, "दे दो मम्मी ₹200" ये वाली बात हो रही है। तो साथियों हमें अपने कार्य करने का एक नजरिया बरकरार रखना होगा। जितना दम है लगा दो क्योंकि वे वक्त कभी वापस नहीं आएगा। आज जो सोच रहे हो ना उस पर भरोसे के साथ लगना होगा। कल करूंगा, कल से सोचूंगा, ऐसे लोग कभी कल का इंतजार किया ही नहीं। कौन सा कल? बीता हुआ कल या आने वाला कल? हम बैलेंस में ही नहीं है। कल करेंगे यार, हो गया आज का। ये सफलता लोग पॉजिटिव लोगों का माइंड है ही नहीं। ऐसे विचार रखने वाले कभी किसी काम में सफलता पाए ही नहीं है। इन्होंने ऐसे सारे काम बहुत बार कर चुका है, कल वाले प्लानिंग बहुत बार हो चुका है। इसलिए ऐसे लोग नहीं होते। अक्सर देखो हमारे काम नहीं होने का वजह कारण यही है कि कल कई सारे समय के साथ काम आपके बीच में आता है और जिस काम को आप कल पे टाले हो, उसे वर्तमान का 24 घंटा बिल्कुल ही अलग कर दिए हो और इस 24 घंटे के अंदर आपके पास कई और काम आ गए जिसके पीछे आप लगते हो और वो काम भूल जाते हो। कल भी नहीं हो पाता क्योंकि आपने तो भूल गया और ऐसा ही हमारा दिन कटता है। तो हमें वर्तमान में ही उस काम के लिए बिल्कुल लक्ष्य के साथ भिड़ना चाहिए साथियों। तुम ही मनुष्य जीवन का वास्तविक धैर्य है। फिर भी हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। जो हमारी उन्नति में बाधक है, तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। और यहाँ यही बात है कि हम अपने माइंड के गुलाम हैं। अपनी बातों को हम ठोस निर्णय नहीं दे पाते हैं। स्टार्टिंग में लोग धार्मिक स्थल जाना बहुत अच्छा पसंद करते हैं। जैसे ही युवा होता है तो एक बहाना के रूप में धार्मिक स्थल को यूज़ करते हैं और फिर एक यु युवा से जब बीच की लाइफ रहती है तो लोगों के पास समय ही नहीं है उस जगह, सिर्फ़ वो फेस्टिवल के दिन उपस्थित होते हैं और जब 50 पार हो गए ना, तब अक्सर देखो उनको धुनी ही याद आता है। समझ में आ गया है कि अब हमको किधर जाना है। और हम उस लाइन में लग जाते हैं। हमारी बातें भी वैसी निकलती है, धार्मिक बातें, धार्मिक वचन, धार्मिक स्रोत, धार्मिक एरिया, धार्मिक स्थान सारे नज़र आने लगते हैं जब 50 पार होने लगता है तो। बातों में दिमाग में सब में शांति भाव आने लगता है। हम भी वैसे ही है। लास्ट मोमेंट में कोई चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। आखिरी दिन बिल पटाने का, सिलेंडर खत्म हो रहा है तब नंबर लगाने का, हिला-डुला कर भरते तब नंबर लगाते हैं। बिजली चले गई तब हम कैंडल खोजते हैं।
कहाँ रखा है नहीं मिल रहा है, कोई उठा लेता है। हम भटकते हुए जीवन जी रहे हैं और हमें पकड़ कर जीवन जीना होगा। अगर कैंडल रखना है तो एक स्थान पर, गैस की बुकिंग करना है तो स्टेप पहले में। आप 20 दिन पहले बुकिंग कर सकते हो, 20 दिन में आपका गैस खत्म नहीं हो सकता। और वर्तमान में ऐसा है, आप जितने बार सिलेंडर बुक करो उतने बार आपको मिल जाता है। मगर हम वैसी है, 1 हफ्ता पहले से बिजली का बिल आया देख कर छोड़ देते हैं। कई बार तो बिजली का रसीद ही भूले पड़े रहते। आखिरी में देखते हैं और ये नहीं पटा यार, अब लेट फीस से पटा था। हम उसके आदी है। हमारे कार्य में एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ को लेकर शैलों में हमको कुछ करना है, कुछ भी फ्यूचर सेट करना है, इससे जल्दी कोई दूसरा प्लान में आपकी सफलता है ही नहीं। मैंने बहुत सारे काम को उतार-चढ़ाव को देखा है। जितना जल्दी आप यहाँ डायमेंशन पहुँच सकते हो, उससे कहीं ज़्यादा आपको दूसरे प्लान में मेहनत करना पड़ेगा। आज आप और हम हैं यहाँ पर, इस सिस्टम पर और शुरुआत है। एक समय ऐसा आएगा कि इसकी बोलबाला बहुत ज़्यादा रहेगी। लोगों तक जब ये पहुँचेगा, उनको नज़र में समझ में आएगा कि मैंने 2 साल, 3 साल इस फील्ड में दिया, यहाँ कुछ नहीं किया और ये लोग ने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मेरे ही साथ मैंने जब शुरू किया तब ये लोग भी शुरू किए थे। इनको कॉन्फिडेंस था सेलों पर और मुझे अपने में कॉन्फिडेंस था और उनकी प्रगति और मेरी प्रगति में अंतर है। मैं तो उनसे अच्छा भी कर सकता हूँ, फिर भी मेरी इनकम सोर्स में कमियाँ हैं। वो एक दिन आएगा और वो कहेगा मुझे भी शैलो में जॉइन कराओ। और इस भरोसे को आपको बरकरार रखना होगा, धैर्य के साथ करना होगा, हर सिचुएशन को समझना होगा। प्रेम ही एकमात्र वास्तविकता है, यह महज एक भावना नहीं, अपितु यह एक परम सत्य है, जो सृजन के समय से हृदय में वास करता है। आपका अपने कार्य के प्रति प्रेम होना चाहिए। लगन विश्वास के साथ होना चाहिए। निरंतरता के लिए प्रेम का होना ज़रूरी है। कार्य से जो व्यक्ति प्रेम करता है ना, वो सफल होने की चांस उसकी ज़्यादा होती है। एक बच्चा अगर पढ़ाई से अपना प्रेम करता है ना, उसकी उन्नति कहीं ज़्यादा होती है। आप सब इस स्टेप से गुज़रे हुए व्यक्ति हैं। कोई किसी से प्रेम करने लगता है ना, वो उससे आकर्षित होता है। कोई धार्मिक ग्रंथों से प्रेम करता है, उसमें उसकी उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है, उसके श्लोक उसको याद होते हैं। क्यों ना हम भी कोई ऐसा चीज़ के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम करें कि यह मेरा डायमंडशिप मेरा लक्ष्य है, शैलो मेरा लक्ष्य है, तो शैलो के प्रति आपका नज़रिया कैसे होना चाहिए? हम सबको एक पारदर्शिता के साथ, भरोसे के साथ अपने आप से, अपने कार्य से प्रेम रखना होगा। जो व्यक्ति मुस्कुराहट, खुशी और आनंद से करता है, वो काम उसे कभी भारी नहीं लगता और ना ही उसके पास ऐसे रुकावट भी आते हैं, जिस काम को प्यार करते हैं। आप जब कभी सर्विस लगे हैं, सर्विस करते थे, तो शुरू के 1-2 साल, 1-2 महीना कितना आनंद से काम को करते थे। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। समय पर जाना, समय से पहले जाना, पूरा काम कंप्लीट करना, छुट्टी नहीं मारना। आप सोच कर देखो कहीं अगर सर्विस लगे थे आप, क्या पहला 2-3 महीना आपने छुट्टी भी नहीं मारा होगा? क्योंकि वो कार्य से आप प्रेम करते थे, उस कार्य से आपका लगाव था और जैसे ही आप पुराना होने लगे, फिर बहाना चालू और ऐसा ही लाइफ काट दी। हम भी इस कार्य को जब करते हैं, तो शुरू में बहुत हमारा एनर्जिट रहता है, हमारे पास लगाव रहता है, हम करते हैं। जब हमारे पास में कुछ ऐसे चुनौतियों का सामना आता है, हम फिर चालू हो जाते हैं अपने रोल में। ये गंदी बात है। जितना लगाव, जितना प्यार आप अपने आप से करते हो, उतना ही आपको अपने कार्य से अगर करोगे, तो सफलता आपके साथ चलेगी। जहाँ प्रेम का स्थान खत्म होता है, वहीं से आपकी गतिविधियों में चेंज होता है और नेगेटिविटी बरकरार रहता है। किसी भी चीज़ पर आप आज़मा कर देखिए,
जिस चीज़ से भी आप चाहे आज़मा कर देख सकते हो, जिस चीज़ में प्रेम के जगह कड़वाहट ला दो, वो चीज़ का स्वाद नहीं रहेगा। कोई चीज़ अगर चाय ही क्यों ना हो, एक बनाती है चाय अच्छा लगता है, ये सोच कर पियो वो चाय अच्छा लगेगा, अरे इसका चाय आज ठीक नहीं रहेगा, आपको कदापि अच्छा नहीं लगेगा। जिस पे प्रेम नहीं है, वो कड़वाहट का रास्ता है। और हम सब यही दिशा पर आगे चलते रहते हैं। हमारे कार्य हमारे अपने आप से रहना चाहिए। अपने आप से जितना प्रेम कर सकते हो, उससे बढ़कर कोई नहीं कर सकता। अगर अपने कार्य को प्रेम की गति से करने लगोगे, तो सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता। रिलैक्स होना सीखें। यह अच्छी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपके शरीर के लिए के सभी हिस्सों में तनाव को कम करता है। आप जानते हैं रिलैक्स होने का कितना बेनिफिट है। धैर्य होते हुए कार्य को समझना होगा। प्लानिंग के साथ में काम को करने का भाव होना चाहिए आपके। हड़बड़ी में करना अच्छी बात नहीं है। विचार के साथ कार्य को करना चाहिए। तालमेल के साथ कार्य को करना चाहिए। टाइम शेड्यूल को बनाकर कार्य को करना चाहिए। प्रत्येक दिन कार्य करने का एक अवसर, एक समय, एक प्लानिंग होना चाहिए। ऐसे लोग सफल होते हैं। कभी कर लेंगे, आप आओगे तो चले जाएँगे, आप बोलोगे तो बता देंगे। ये लोग अक्सर भड़बड़-भड़बड़ बोलने वालों में से रहते हैं। बड़ा उछल-कूद करने वाले रहते हैं और अचानक साइलेंट मोड में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ़ उत्साह भक्ति पसंद है, क्योंकि उनका ऐसा भाव में रहते हैं वो, इसलिए वो उन ऐसा ही चीज़ को पसंद करते हैं। पर उनका लंबा सफलता उन्हें नहीं मिलती, उसके वजह से वो निराश हो जाते हैं फिर। फिर उन्हें कमियाँ गिनने की आदत पड़ जाती है। ऐसा है, वैसा है, अमका है, ढमका है, ये सारी चीज़ें उनके मुँह से बार-बार निकलता है, क्योंकि उनमें अपने कार्य के प्रति प्रेम ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है। और आपको तनावपूर्ण स्थिति में भी संतुलित रहने में मदद करता है, वो है रिलैक्स। और ऐसे लोग रिलैक्स मूड में रहते ही नहीं हैं। वो कभी-कभी ऐसे व्यक्ति से बात करते ही वो उनका मूवमेंट चेंज हो जाता है। डायरेक्ट वो सीधा नेगेटिविटी में कूद मारते हैं। एकदम क्या बोलते हैं ना अपना अपना कोच से सीधा-सीधा वो जनरल बोगी में कूद जाते हैं और फिर वो धक्का-मुक्की वाला रोना रप लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से भरोसा, प्रेम, लक्ष्य के साथ आप आगे अगर बढ़ते हो, मेरे साथियों, आप कोई भी काम को बहुत ही सुंदर तरीके से कर लोगे और करते भी रहोगे, आगे बढ़ते भी रहोगे और उस काम से आप संतुष्ट भी रहोगे। बस आपको अपने कार्य, काम के प्रति प्रेम होना चाहिए। चाहे आप कोई भी एक किसान जब अपने किसानी काम से प्रेम करता है, उसकी फसल उतनी लगलगाहट होती अगर वो नेगेटिविटी से ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, ऐसे लोग का फसल सही तरीके से नहीं होता और ऐसे लोग परेशानी, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या भी कर लेते। उसी के बाजू वाला खेत खेती कर रहा है और उसी के बाजू वाला खेत आत्महत्या कर रहा है। कारण संतुष्टि अपने मेहनत, अपने कार्य पर नहीं है। एक सब्जी बेचने वाला आजू-बाजू में सब्जी बेचता है, एक का बिकता है, एक का नहीं बिकता, मगर वो मायूस नहीं होता। आज तेरा अच्छा बिका, कोई बात नहीं, अच्छी बोनी हुई होगी, कल मेरा हो जाएगा। ये प्रेम, ये आत्मविश्वास है। इसलिए एक साथ एक एक जगह में लोग 2, 4, 6, 8, 10 लोग बैठकर एक ही सब्जी बेचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कार्य पर उनसे लगाव, उनका प्रेम है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है, वो निरंतर सेल होने वाला प्रोडक्ट है। फिर भी हम अपने कार्य को प्राथमिकता नहीं दे रहे, लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है। ये अपने चिंतन करने की बात है। अपने आप से चिंतन करने की बात है। बहुत ही ज़रूरी बातें हैं साथियों, हमें मिलकर सोचने की अवसर है। रिलैक्स मोड में सुनने की, समझने की आवश्यकता है। क्यों मुझे ज़रूरी है? कौन सिखाएगा? ये सारी बातें आपको कहीं किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में नहीं मिल रहा होगा।
आप कहीं सर्विस कर रहे होंगे तो आपके सर्विस को ग्रोथ करने के लिए आपके साथ सहपाठी नहीं बता रहे होंगे। कोई टीचरशिप कर रहे होंगे तो वो टीचर आपको टीचर डेवलपमेंट का बारे में सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आपका बिज़नेस वाला ऐसा बेच कर के सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। मैं ₹5 कम दे रहा हूँ, तू भी दे, ऐसा नहीं बोलने आ रहा होगा। मगर यहाँ आपको हर कोई आपको आपकी उन्नति के लिए अपने अनुसार प्रोटेक्ट्स कर रहा है। तो कहाँ लगाव होना चाहिए? कैसे धैर्य और भरोसा होना चाहिए आपको? आपको ये सब रिलैक्स माइंड में सोचना होगा साथियों। आप शैलो के साथ हैं, सिर्फ़ शैलो करने के लिए नहीं, शैलो में आपका लाइफ़ चेंज अपॉर्च्युनिटी सीखने का नॉलेज भी मिलेगा। साथ में करते-करते आप अपने लक्ष्य की ओर, अपनी उन्नति की ओर, अपने गोल की ओर, अपनी सफलता की ओर भी पहुँच सकते हो। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है और बहुत धैर्यपूर्वक है। हमारे हिमांशु मंडल सिर्फ़ आपके काम करने का पैसा नहीं दे देंगे, बात खत्म, ऐसा नहीं है। आपको सँवारने के प्रति भी उनका फ़ोकस है। आने वाले समय में देखिएगा साथियों, क्या-क्या चीज़ें आपके साथ होने वाला है। आप अगर धैर्य, भरोसा, प्रेम, लगन के साथ अगर रहेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्नति ही मिलेगी यहाँ। ये है शैलो। मैं बीच में रख देता हूँ, ये बात को आप महसूस कर रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये सारे माइंड हमारे हिमांशु मंडल सर के माइंड में चल रहा है। क्या-क्या चीज़ हटकर सोचा हुआ शैलो है, अलग हटकर। एक विकसित प्लान है साथियों, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आज आपको नहीं जानते, नहीं सुनते हैं, ऐसे लोगों को आने वाले समय पर सुनने देखने को मिलेगा। मुझसे भी अच्छा बोलने बताने वाले लोग आएँगे। हमें उन सब का इंतज़ार के साथ, धैर्य के साथ हमें आज इंतज़ार करना होगा। तब कहीं जाकर हम अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। जीवन में जोश इस भावना से आता है कि आप उस काम का हिस्सा हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, जिसमें आप विश्वास रखते हैं कुछ ऐसा जो अपने आप से भी बड़ा है और यही है जीवन का जोश। जिस काम में आपका जोश लगन होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से धैर्यपूर्वक के साथ इस काम को आगे करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे साथियों। अगर आप पॉजिटिव माइंड पे है और निरंतर बने रहिए। ये नहीं सोचा करिए कि इस दिन को ही मुझे आना है, इस दिन को नहीं आना है, बिल्कुल नहीं। आप अगर आप ऐसे चुनाव करते होंगे दिन पर कि सुबह मैंने अटेंड किया, शाम को नहीं करूँगा, तो ये आपकी गति को ब्रेक करने का है। आप कितना भी अच्छा क्यों ना कार्य को कर रहे हो, मगर आप प्रेज़ेंट रहना का आदत छोड़ रहे हो, तो आपके कार्य में निरंतरता नहीं बने रहेगी। आप अपने साथ, अपने टीम को हो, जिसको भी हो, निरंतरता सिखाओ पहले। कंटिन्यूटी पर फ़ोकस करिए। चाहे वो प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए हो, प्रमोट प्रमोट करने के लिए हो या प्रेज़ेंट रहने के लिए। जिस चीज़ पे आपकी उपस्थिति ज़्यादा रहेगी, उस चीज़ से आपको प्यार होगा। अपने कार्य हो या लगाव की बात कर रहा हूँ मैं। उस चीज़ को आपको गति मिलता है। उस गति का आपको नया-नया नॉलेज मिलता है। अगर आप किसी भी धर्म से बिलॉन्ग करते हो, अपने धर्म ग्रंथ को अगर पढ़ोगे, तो उससे आपको अलग-अलग पॉइंट्स मिलते हैं, समझने के लिए। पूरा ब्रह्मांड अपने ग्रंथों में है साथियों। और तो और मेरे पापा कहते थे दुनिया का हर चीज़ डिक्शनरी में है। आपको अगर कहावत किसी है। सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, उसका पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, तो उस वर्डिंग का डिक्शनरी में जाकर देख लो बोलता है। बोलते थे मेरे पापा। अगर कभी आपको लगे कि कोई बात का कोई सेंटेंस आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जाकर डिक्शनरी देखना, वहाँ सब मिलेगा। और कुछ समझ में ना आए, शांति और धैर्य नहीं है, तो तुम बाइबल पढ़ना। हर किसी इंसान को अपना धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए अगर शांति की तलाश है तो। मैं वो शांति बाई का बात नहीं कर रहा हूँ जो काम वाली है।
मैं उस लक्ष्मी की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारे पड़ोस में है। हमारे धैर्य, हमारे दिल, हमारे दिमाग में जो होना चाहिए, उनकी बात कर रहा हूँ। जीवन में जोश का होना ज़रूरी है अपने कार्य के प्रति प्रेम के साथ में साथ। काम के लिए जुनून जो आपको पसंद है, ऐसा स्टेप आज़माना होगा। धैर्य के साथ, भरोसे के साथ उस स्टेप को आपको पसंद करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो साथियों। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था स्टेप के साथ, सीढ़ी के साथ, और अंत आते तक आपका मंजिल की ओर आपका हौसला आपका बुलंद लेकर चलता है। सोच कर देखो, ऐसे लोग जो कीर्तिमान गिनीज बुक अब रिकॉर्ड करते हैं, अपने जीवन से खेलते हैं, अपनी लाइफ से अ, करते हैं। हमारे पास तो इतना करने के लिए भी समय नहीं है। हमें अपनी जान गँवाने की ज़रूरत नहीं है। समय निकाल कर थोड़ा-सा प्रमोट करना है, मगर ये लोग एक रस्सी के कॉन्फिडेंस देखो उनका, एक रस्सी जो रस्सी वो खुद रखते हैं, उस पर भरोसा कर अथाह ऊपर में लटक जाते हैं। सोचो कॉन्फिडेंस कहाँ है, और हमारी कॉन्फिडेंस, हमारे कार्य, हमारी क्षमता क्या इनके 10% में भी है, 1% में भी है? हमें पहाड़ में जाकर शैलो के बारे में बोलेंगे तो कौन जाएगा इतना दूर? बात देखो कहाँ आ गई। हम अपने ही आस-पास में निरंतर तरह के साथ काम को नहीं कर पाते। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। मत भगो अपने इस लक्ष्य को। अगर स्वीकार करे हो धैर्य के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में सेलो जॉइन करे हो, तो सेलो को निरंतरता करते रहो। जब भी किसी को प्लान बताया हो या प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तो इस बात को ज़रूर रखिएगा कि अगर आप इस सिस्टम पर आ रहे हैं, सिस्टम पे बने रह रहे हैं, या आप किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, तो अपने ही प्रोडक्ट को आप यूज़ करने की कोशिश करो, अपने आईडी पर लीजिए, आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप किसी भी समय, कभी भी किसी को भी 4-6 लोगों को इसको प्रमोट करते हो, तो जिस जिस प्रोडक्ट का बेनिफिट आप ले रहे हो, वो भी ले सकता है। निरंतर छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, बेहतर सफलता आपको मिल सकता है साथियों। आने वाले समय में आपका मेहनत आपको रिटर्न सूद के साथ देगा, और इतना देगा कि आप खुशी के म मारे आपका ठिकाना नहीं रहेगा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हालत में जी रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा, आपका परिवार भी आपको उतना फ़ीलिंग नहीं करेगा, ना रिश्तेदार, ना दूर के लोग, ना आपके अड़ोसी-पड़ोसी। किसी को फ़र्क न किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हालत में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। अगर आज आर्थिक, शारीरिक परेशानी है, तो वही आदमी जान सकता है कि परेशानी क्या है, और उसे बदलेगा वही जो उस कार्य को, उस सफलता को, उस प्रोडक्ट को हासिल करे। अगर वो शारीरिक परेशानी से जूझ रहा है, तो प्रोडक्ट यूज़ करना होगा। अगर उसे आर्थिक सफलता चाहिए, तो उसे बदलना होगा। ये नहीं कि सुन लिया, बताऊँगा, करूँगा, देखूँगा, कल हो वैसा, ये माइंडसेट वाले लोग कभी सफलता नहीं पा सकते, कितना भी हो। और ऐसे बार-बार वो लोगों ने करते रहे हैं। बदलाव की ज़रूरत है। कब तक आप टालने का भाव लेकर जिएँगे साथियों? आपको अपने आप में एक बदलाव लाना होगा, और पॉज़िटिव माइंड के साथ जिस काम को आप चुन रहे हो, उस काम को प्रेम पूर्वक, धैर्य, लगन, विश्वास के साथ आपको करने की सोच होना चाहिए। अपना समय बर्बाद मत करना। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है बदल जाओ। खुद से बदल गए अच्छा लगेगा, समय ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। एक-एक बात को मैंने आपके पास रखने का प्रयास किया साथियों, इसलिए नहीं कि आप सेलों में अपलाइन को आगे बढ़ाओ, बल्कि मैं इसलिए रखने का प्रयास किया हूँ कि आप अपने लाइफ़ को बहुत ही अच्छी तरीके से ले जा सकते हो और कर सकते हो। कोई बड़ा काम नहीं है।
2, 4, 6 लोगों को आप छोटे प्रोडक्ट से जॉइन कराइए और उन्हें निरंतरता का बेनिफिट मिलेगा और उस प्रोडक्ट को वो प्रमोट करेंगे। छोटा वैल्यू से भी आप बहुत बड़ा क्रिएट जॉइन कर सकते हैं। और जब ज़रूरत के लोग जब बीच में मिले तो उन्हें उस प्रोडक्ट का जैसा फॉर्मेट कर सकते हो। हर घर में डाइजेशन प्रॉब्लम है, हर घर में थायराइड प्रॉब्लम है, हर घर में शारीरिक परेशानी है, हर घर में आर्थिक परेशानी है। हमारे पास ज़रिया बहुत अच्छा है कि हम मिलकर इस कार्य को आगे कर सकते हैं। जुनून, जज़्बा, जोश, तीव्रता, उत्साह, शौक, धुन, चाव, लालसा, आवेग, भावेश, पेशेंस का होना ज़रूरी है साथियों और ये सब आपको इस प्लेटफ़ॉर्म में मिलेगा। प्रार्थना, दुआ, इबादत, उपासना, पूजा, आराधना, भजन, जाप ये सब मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको किया है और इस सब चीज़ आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा। अगर आप इन सब दुआओं से भागे हो तो एक दिन खुद आप ये दुआ पर आओगे, इबादत करोगे, प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे, पूजा करोगे, भजन करोगे, जाप करोगे, करे बगैर आप इस दुनिया से नहीं जाओगे। अगर नहीं कर गए हो इस दुनिया से तो भटकते रहोगे। ये भी आप किसी ग्रंथ में अपने धार्मिक ग्रंथ में देखिएगा साथियों। कुछ करने का दृढ़ संकल्प करना भले ही वह कठिन हो या अन्य लोग उसका विरोध करते हो तो भी पेशेंस का होना ज़रूरी है। अपने अकेला दौड़ का तैयारी करो, दौड़ने का भावना अकेला बना के रखो और भीड़ से हटकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतरता प्रैक्टिस का ज़रूरी है। मेरी सफलता भाग्य पर नहीं, ज़िद पर आधारित है। कौशल केवल भाग्य, धैर्य और दृढ़ता से प्राप्त होता है, आता है। साथियों, ये सब चीज़ें आपको प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ पर, सीखते करते आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलेगा। हमें करने की ज़रूरत है, अपने आप को डेवलप करना, धैर्य, कौशल की ज़रूरत है आपको, धैर्य की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने सारी चीज़ें बताने का कोशिश किया है साथियों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देने की कोशिश करता हूँ और विराम देता हूँ और इस सिस्टम के रचयिता हिमांशु मंडल सर को भी मैं कोटि-कोटि आभार पुनः करने का प्रयास करता हूँ साथियों, आप सबके सहयोग के लिए इतना कीमती समय आपने यहाँ दिया, इस सिस्टम को समझा, इस मेरी कुछ जानकारी आपके साथ मैंने शेयर किया, जो आपको अच्छा लगा, उससे अमल करिएगा और अपना नज़रिया क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है, उसको लेकर आप आगे बढ़ने का कोशिश करिए साथियों। जहाँ भी है बिज़नेस है तो अभी नहीं बिज़नेस से आने प्यार वाली है। करिए, सर्विस करते हैं तो सर्विस से प्यार करिए, थोड़ा-सा समय निकाल कर सेलों को करिए और अपनी भविष्य सँवारिए। इन चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए पूरा होस्टर्स को मैं आमंत्रित करता हूँ इस मंच पे। वेलकम मैडम, वेलकम।